नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। उम्मीद है दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी। क्रूड के प्राइस में थोड़ा-सा डिक्लाइन आ गया है अपने ऑल टाइम हाई 96 को टच करके। ऑल टाइम हाई नहीं लेकिन रीसेंट हाई 96 को टच करके 81 के आसपास आ गया है। 15% का डिस्काउंट है। अगर क्रूड में डिस्काउंट है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है पेंट्स कंपनी को। तो आइए फिर एक बार क्विकली देख लेते हैं इंडिया की टॉप पेंट्स कंपनी के बारे में भी। सबसे पहले आती है एशियन पेंट्स। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, लगातार बेनिफिट दिए, डिविडेंड भी अच्छा देती है। 2,96,000 करोड़ की है, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट हम इसका पहले भी देख चुके हैं, बट हमको यहाँ पे आज हम देखेंगे सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्के से ज़रूर डिक्लाइन हुए, लेकिन ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। तो 15% जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो बढ़ के 20% हुआ है। अब क्रूड के दाम अगर और कम आए, याद रखिएगा ये बात कि क्रूड के प्राइस अभी कम हुए हैं, तुरंत उसका इफ़ेक्ट नहीं आता है, कंपनी पहले से ही स्टॉक करके रखती है। तो हम क्वार्टरली से ज़्यादा ईयरली पे फोकस करेंगे। एक बार ईयरली पे भी चलते हैं। तो ईयरली पे देखेंगे 18% से बढ़ के 21% पे हो गया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। पेंट कंपनीज़ ने अपने प्राइसेस भी बढ़ाए हैं, लेकिन अगेन ये अपना 20, 22 और 21 का अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। रिज़ल्ट देख लेते हैं, किसी भी क्वार्टर में कोई डिक्लाइन नहीं है, ईयर में कोई डिक्लाइन नहीं है, लगातार ऊपर ही जा रहा है, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 35% की है। ट्रेलिंग 2 मंथ 3 ईयर में देखेंगे 15% का प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ 15% का है, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है वो 12% ही कैगर बढ़ा है। तो अगेन अभी यहाँ स्कोप है। 52.63 52 के आसपास ही ये पूरे 3 साल से बने हुए हैं, लगातार कोई डिक्लाइन नहीं है इसमें। एफआईज़ ने अपनी पोज़ीशन इसमें थोड़ी-सी कट ज़रूर की है। डीआईज़ ने अपनी पोज़ीशन इंक्रीज़ की है इसमें लगातार, और पब्लिक ने भी ऊपर-नीचे की है, मोर ओवर स्टेबल ही है। एशियन पेंट्स का अगर हम चार्ट खोलें, वीकली बेसिस पे खोला हुआ है हमने, तो हम देखेंगे क्या कि हाई जो है वो ऑलमोस्ट उतना ही है, लेकिन जो लो है वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, और इस लाइन पे कंसिस्टेंटली वीकली सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। एक काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार भी बना है यहाँ पर वीकली बेसिस पर आप देखोगे। तो अगर फिर इसको अपने टॉप लाइन को छूना है 3500 से 3600 के बीच में, तो इसको मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी स्कोप है हमारे पास 15% का। ये वीकली बेसिस पे याद रखिएगा, वीकली बेसिस पे कैंडल्स बहुत धीरे मूव करती हैं, क्विकली नहीं आएगा इतना जंप। तो 15% का स्कोप है, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में जितने भी स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक क्विक एनालिसिस है पेंट सेक्टर का, और आपको इन्वेस्ट करने से पहले या उसके कुछ भी प्लान करने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करनी चाहिए। सेकंड कंपनी पे आते हैं इंडिगो पेंट्स पे। इंडिगो पेंट्स अभी बहुत ही छोटी कंपनी है, और इसके ऊपर थोड़ा-सा डेट है, बहुत ही नाम मात्र का है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ये भी अच्छे पेंट्स बनाते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे इनका, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगेन इनका 17 से घट के 15% आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 14 से बढ़ के 15% आया है। ईयरली में आते हैं, ईयरली में आप देखोगे कि पहले तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था ही नहीं, माइनस में आ गया था। अब इन्होंने गेन किया है, तो अगर ये 17% भी मेंटेन रखते हैं, तो अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आप सेल्स देखोगे तो लगातार एक्स्पोनेंशियली ग्रो कर रही है, और 16-17 के आसपास तो इसने बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर दिया है। 2019 में इनकी 500 करोड़ की सेल थी, जो उन्होंने 4 साल में ही डबल कर दी है। और अगर आप ध्यान दो, तो दिसंबर और मार्च वाला क्वार्टर जो होता है, वो इनके लिए हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है। आप देखो दिसंबर और मार्च वाला क्वार्टर, दिसंबर, मार्च, फिर देखो डिक्लाइन आएगा, फिर दिसंबर, मार्च। तो अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आया लास्ट के 2 क्वार्टर्स में, जो कि इनका ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग होता है, तो आराम से लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर को बीट कर देंगे। ट्रेलिंग 2 मंथ में वैसे भी हमको दिख रही है कि क्लियर क्लिचर। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% का ही मेंटेन रखेंगे तो। इसके इन्वेस्टर्स में आते हैं सीधा। अगर आप देखोगे कि इसमें इश्यू बस ये है कि इसमें प्रमोटर्स तो ऑलमोस्ट 54% पे ही बैठे हुए हैं। ज़रा बहुत ही हल्का-सा ट्रिम किया है इन्होंने अपनी पोज़ीशन। एफआईज़ ने अपनी पोज़ीशन कम की है, डीआईज़ ने भी अपनी पोज़ीशन कम की है, लेकिन पब्लिक, यहाँ इश्यू जो है पब्लिक बहुत बड़े हिस्से पे बैठी हुई है, 35% लेके बैठी हुई है। तो एक मेजर चंक पब्लिक के पास है, जो इस शेयर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन याद रखिए, पब्लिक में सिर्फ रिटेलर्स नहीं आते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फंड्स भी आते हैं, तो उनके पास भी जो 2 हैं, एससीआई और सेक्वाया कैपिटल, उनके पास अच्छा फंड है। तो ऑलमोस्ट 26% जो है वो उन्हीं के पास है। तो आप देखो तो रिटेलर्स और पब्लिक के पास, ये छोटे रिटेलर्स के पास सिर्फ़ 7-8% ही है। तो अच्छी बात है, बट ध्यान देना होगा कि इनके बड़े जो इसमें रिटेलर्स या कैपिटल फंड्स मैनेजमेंट बैठे हैं, पीएमएस बैठे हैं, वो क्या करेंगे? इंडिगो पेट्स का चार्ट खोल लेते हैं। ये वीकली बेसिस पे अगेन हमने खोला हुआ है। तो वीकली बेसिस पे देखेंगे तो ऊपर से बहुत ज़्यादा नीचे आया था। अपने रिसेंट हाई से इसने ऑलमोस्ट
63% का डिक्लाइन आया था और अब वहाँ से ऊपर आ चुका है। अभी भी अगर आप देखो तो अपने टॉप से कहाँ बैठा हुआ है नीचे, तो 43% नीचे बैठा हुआ है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की तैयारी कर रहा है। अभी ये पैटर्न बना नहीं है, इनकम्प्लीट है। अगर ये बन जाएगा और इसका ब्रेकआउट आएगा तो एक अ, उसका ब्रेकआउट का जो टारगेट होगा वो वो और 660 पॉइंट ऊपर रहेगा। अगर आप देखोगे तो 2290 या 2300 के आस-पास आएगा, तो अभी भी 40% का स्कोप है। तो इस तरह से हम देखेंगे। बर्जर पेंट्स में चलते सीधा, एक मिड कैप कंपनी है, 67,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, थोड़ा-सा डेट भी है इसके पास, स्टॉक भी 65 का है। क्वार्टरली रिजल्ट चलते हैं, तो इन्होंने भी रिसेंटली अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है, वो बहुत तेज़ नहीं हो रही है। अगर आप देखोगे तो 2000 की रेंज में ही ये पूरे लास्ट 3 साल से फँसे हुए हैं। जून के क्वार्टर में इन्होंने ज़रूर ब्रेक किया, लेकिन अगेन सितंबर क्वार्टर में वापस 2000 करोड़ की रेंज में आ चुके हैं। कंसिस्टेंट है, लेकिन हमको चाहिए ज़्यादा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो अगेन 300 और 400 की रेंज में आपको हमेशा दिखाई देगा। इन्होंने अपना मार्जिन भी हमेशा मेंटेन किया है, कंसिस्टेंट मेंटेन किया है, 17, 18, 19, 20 इसके आस-पास ही बैठे हुए हैं। बीच में 13 और 14% ज़रूर आया था, लेकिन बाद में उन्होंने रिकवर कर लिया। ईयरली बेसिस पे चलते हैं, ईयरली बेसिस पे आप देखोगे तो ईयरली बेसिस पे ग्रोथ दिख रही है का लगातार 3 साल 4000 करोड़ की रेंज में जाके 5000 फिर 6000 की रेंज में, फिर सीधा 8000 और अब 10,000। अच्छा अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं, कंसिस्टेंट है, सबसे अच्छी बात है कंसिस्टेंट है और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंसिस्टेंट है, तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ये इनके इन्वेस्टर्स में चलते हैं, तो इन्वेस्टर्स में इनके सबसे सॉलिड बात क्या है कि 75% जो है, पूरा शुद्ध 75%, इससे ज़्यादा प्रमोटर्स रख नहीं सकते हैं। पूरा 75% रख के बैठे हुए हैं, वो इतनी जल्दी खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं। एफआईज़ ने अपनी पोज़ीशन 11% से हटा के छोटा-छोटा करके 10.89 बहुत ही हल्का सा नि ट्रिम किया है। डीआईज़ ने हल्की-सी पोज़ीशन बढ़ाई है और पब्लिक ने भी हल्की-सी पोज़ीशन अपनी ट्रिम की है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि पूरे दिसंबर 20 से आप सितंबर 23 तक देखोगे, तो चाहे प्रमोटर्स हों, चाहे एफआईज़ हों, चाहे डीआईज़ हों और चाहे पब्लिक हो, किसी ने किसी का भी पोर्शन बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं हुआ है। 1% भी से भी कम पर पूरे 3 साल से वो बैठा हुआ है। तो ना कोई खरीदने ना कोई बेचने के चक्कर में, कोई निकलने के चक्कर में है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें लोगों के जो बेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, ये हम क्लियरली शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही देख सकते हैं। बर्जर पेंट्स के चलते हैं हम चार्ट पे, तो यहाँ आप वीकली बेसिस पे देखोगे तो ऊपर से इसमें डिक्लाइन ज़रूर आया था, लेकिन ऐसा सच नहीं था कि बहुत शार्प था। 37% का आया था, जहाँ 63% का भी हमने डिस्काउंट देखा हुआ है। तो यहाँ से इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के चक्कर में इसका हाईएस्ट था ये पॉइंट यहाँ पर और यहाँ से इसने हल्का-हल्का नीचे जाके अब यहाँ से रिकवरी शुरू की है। तो अगर इसको अपने ऑल टाइम हाई के पास जाना है तो 729 के आस-पास इसको जाना पड़ेगा और फिलहाल एक बहुत ही बड़ी सेलिंग आई थी। उसके बाद अब फिर ये लगातार 2 वीक से ऊपर जा रहा है। तो अभी भी इसको अगर अपने ऑल टाइम हाई के पास जाना है तो अभी भी इसमें 25% का स्कोप है और सपोर्ट कहाँ है हमको लगातार लेकिन इसमें इश्यू क्या है कि यहाँ इस पॉइंट पे 619 पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पिक कर लो और मैं एक लाइन यहाँ ड्रैग कर दूँ, तो इस पॉइंट पे बहुत सारा रेजिस्टेंस है, ये बात ध्यान रखना कि इसके थोड़ा-सा ऊपर है। सपोर्ट इसका हायर लेवल पर है, अगर देखो 550 पे भी सपोर्ट है, उसके बाद 510 पे भी सपोर्ट है और नीचे जिसने बाय कर लिया 440 के आस-पास उसके लिए तो अ, लॉटरी है। तो अच्छी तरीके से ऊपर आया है, अभी इसमें स्कोप है और फिर अगर यहाँ आने के बाद इसने अगर ब्रेकआउट दिया, तो और भी अच्छी बात है। फिर जो टारगेट होगा हम इस हाइट को लेके जोड़ लेंगे। तो ये थी एक शॉर्ट एनालिसिस पेंट सेक्टर की जिसमें हमने एशियन पेंट्स, इंडिगो पेंट्स और बर्जर पेंट्स भी हमने देखा फाइनेंशियल फंडामेंटली भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू और चार्टिकली भी। कैसी लगी आपको एनालिसिस? ज़रूर शेयर करिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल छोटे चैनल हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।